हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो है दरोगा के लिए एमसीक्यू है जो, और इसमें हर एक टॉपिक को कवर किया गया है। साइंस है, बायो है, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सारा सब्जेक्ट इसमें कवर किया जा रहा है। तो आप लोग ज़रूर देखिए, पूरा वीडियो देखिए। और ज़्यादा नहीं, 20 क्वेश्चन है आपके लिए और 5 मिनट में 20 क्वेश्चन का हम टारगेट रखे हुए हैं, जो आपको ये आज रिवीजन भी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, पंजाब में या कश्मीर में? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? अफगानिस्तान में। कौन सी नदी है? तो कुंभा नदी अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्थवाह किसे कहते थे? सार्थवाह जो है तो किसे कहा जाता था? तो ये आपको व्यापारियों के काफिले को कहा जाता था। सार्थवाह किसे कहा जाता था? तो व्यापारियों के काफिले को जो है वो क्या कहा जाता था? सार्थवाह कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, दिल्ली के लाल किले में किसने मोती मस्जिद का निर्माण किया था? मोती मस्जिद का निर्माण पूछ रहा है, जो किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों? तो ये किया था आपको औरंगजेब ने। किसने किया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब का यदि शासनकाल की बात करें तो औरंगजेब का शासनकाल जो है वो आपको 1658 से लेके 1707 ईस्वी तक था। कब से कब तक? 1658 से लेके 1707 ईस्वी तक। और यदि इससे पहले का बात करें तो इससे पहले जो है वो औरंगजेब के पिता शाहजहां जो है वो आपको दिल्ली के शासक थे, और उनका जो कार्यकाल था उसका वो आपको 1628 से लेके 1658 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूके में किस एक पार्टी की सत्ता थी? पूछा जा रहा है, जब भारत आजाद हुआ उस समय यूके में, ब्रिटेन में जो है किस पार्टी की सत्ता थी? तो वो आपको था लेबर पार्टी का। किसका? लेबर पार्टी का। उस समय लेबर पार्टी का यदि पीएम की बात करें तो वो आपको क्लीमेंट एटली था। कौन था? क्लीमेंट एटली। दोस्तों, ये जितना भी फैक्ट है वो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये सब फैक्ट जो है वो पीटी एग्जाम में, दरोगा में काफ़ी पूछा जाता है, तो इसीलिए इस सब पे भी आप लोग ध्यान जरूर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ये वो पूछा जा रहा है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपको आत्माराम पांडुरंग। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। और ये कब किया गया था? तो ये आपको 1867 ईस्वी में मुंबई में जो है वो आपको प्रार्थना समाज का स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष आपको कौन थे? तो वो आपको थे जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई? पूछा जा रहा है कि 8वीं अनुसूची में जो है वो कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई? तो ये आपको संथाली जोड़ा गया है। कब? 2003 में। इसके साथ जो है वो 3 और भाषा को जो है वो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। वो है आपको बोडो, डोगरी और मैथिली। ठीक है, चलिए इस तीनों को जो है, और संथाली, ये चारों भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में वर्ष 2003 में जो है वो जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये है आपको अनुच्छेद 32 में वर्णित है। किसमें? अनुच्छेद 32 में वर्णित है आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो ये थी आपको मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार। दोस्तों, कब से कब तक? तो ये आपको 2009 से लेके 2014 तक 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष थी। कौन? मीरा कुमार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो पूछा जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपको हेग में स्थित है। कहाँ पे? नीदरलैंड के हेग में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लक्षद्वीप समूह स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? वो पूछा जा रहा है। तो ये आपको कहाँ स्थित है? तो ये आपको अरब सागर में स्थित है। कहाँ पे?
अरब सागर में स्थित है और यह जो है वो केंद्र शासित प्रदेश भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है, तो कहाँ पे पाई जाती है ये? तो ये आपको दामोदर घाटी में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? दामोदर घाटी में। और ये मुख्य रूप से जो है दामोदर, महानदी और गोदावरी नदी के घाटियों में भी पाई जाती है। तो मतलब दामोदर घाटी इसका हो गया, और साथ में जो है वो आपको महानदी और गोदावरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। क्वेश्चन पूछ रहा है पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, तो कहाँ पे पाई जाती है? तो पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है आपको जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी नदी अमरकंटक से नहीं निकलती है? कह रहा है कौन सी नदी अमरकंटक से नहीं निकलती है? तो आपको गोदावरी जो है वो अमरकंटक से नहीं निकलती है। ठीक है, गोदावरी जो है वो अमरकंटक से नहीं निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है निम्न में से किससे एल नीनो संबंधित है? निम्न में से किससे एल नीनो संबंधित है? तो ये आपको भारतीय मानसून से संबंधित है। एल नीनो भारतीय मानसून से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मूल तत्व है? तो ये हीरा। कौन सा मूल तत्व है? तो हीरा जो है वो मूल तत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। पूछा जा रहा है क्वेश्चन हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो ये कौन सा है? तो आपको फ्लोरीन है। कौन सा? फ्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन में सबसे अधिक क्रियाशील है। ठीक है, चलिए इसका आकार जो होता है वो छोटा होता है आपको। नेक्स्ट, गोबर गैस में मुख्य तत्व होते हैं। पूछा जा रहा है कि गोबर गैस में मुख्य तत्व होते हैं, तो कौन से होते हैं गोबर गैस में मुख्य तत्व? तो आपको मीथेन होते हैं गोबर गैस में। ठीक, कौन सा मुख्य तत्व होते हैं? तो मीथेन होते हैं, और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? पूछा जा रहा है क्वेश्चन वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? तो वो था अकबर। कौन? अकबर। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा ये सेशन समाप्त होता है। हम लोग फिर से नए क्वेश्चन के साथ नए सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू। फिर हम लोग मिलते हैं। चलिए, थैंक यू।